नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। जैसे आपने देखा ही है, गर्मी का मौसम काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गया और इस मौसम में सबसे पहले शुरुआत होती है जूसेस से। कोई भी फ्रूट जूस की हम बात करें, चाहे वो ऑरेंज हो, मौसमी हो, चाहे वो गन्ने का हो। कई लोग तो मैंगो शेक, बनाना शेक और भी पता नहीं किस किस तरीके के शेक या जूसेस लेने की कोशिश करते हैं और लेते भी हैं। तो हमने टॉपिक भी आज उसी चीज़ के लिए बनाया है। आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए सोचा है वो है, क्या हमारे डायबिटिक पेशेंट इन जूसेस या इन शेक्स का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कभी भी अपनी ओपीडी में रहता हूँ तो कई पेशेंट कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि हम फलाने का जूस ले सकते हैं क्या, क्या हम उसका जूस ले सकते हैं क्या। तो उसी टॉपिक को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए आप अंत तक, जानने के लिए, समझने के लिए कि हाँ, डायबिटिक पेशेंट या मधुमेह से रोग पीड़ित लोग जूसेस का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं जूसेस के फायदे की। आपको जो जूस देखने को मिलता है, चाहे मार्केट में आ रहा हो चाहे आप घर पे बना रहे हो, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है हाइड्रेशन का। ये आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता है। साथ में आपकी प्यास को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल रखता है, तो आपको प्यास बार बार नहीं लगती है। इसी के साथ में ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। अगर विटामिन सी की कमी बॉडी में होती है तो जूसेस से विटामिन सी की मात्रा शरीर के अंदर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसमें बहुत हद तक कैल्शियम के सोर्सेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कैल्शियम अगर किसी में डिफिशियंसी है तो जूसेस का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। कई जूसेस में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अनार का जूस काफ़ी फेमस है। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो आप आयरन का जूस ले लीजिए। मगर हमारा टॉपिक आज का क्या है, क्या हमारे डायबिटिक पेशेंट जूसेस का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जूसेस को समझने के लिए आपको तीन भागों का, तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, जूसेस के अंदर अगर हम बात करें, किसी भी एक मौसमी का अगर आप जूस निकाल रहे हैं तो उस जूस को निकालने में कम से कम 3 मौसमी या 4 मौसमी का प्रयोग होता है। और हम हर डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं कि अगर आपको जो भी फल खाना है वो एक ही फल खाना है। तो जैसे ही आपने मौसमी बढ़ाई, तो मौसमी बढ़ने के कारण एक मौसमी जो होती है वो लगभग 60 कैलोरी आपको देती है। मगर जब आपने 3 या 4 कर दी तो उसकी कैलोरी कितना हुई, ज़्यादा हो गई। मतलब कि वो अब आपको 200 240 के आसपास की कैलोरी आपको प्रोवाइड करेगी, जो काफ़ी बड़ा सोर्स है, जो हम किसी भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं एडवाइस करते हैं। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जूसेस के अंदर जो फ्रक्टोज होता है, जो फ्रक्टोज नामक शुगर है, वो शुगर काफ़ी हद तक लीवर मेटाबोलाइज करता है। अगर फ्रक्टोज की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा जाएगी तो लीवर जो है आपका, उस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसके बाद होने वाली दिक्कतें, जैसे फैटी लीवर, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहलाता है, साथ में होने वाली शुगर की बीमारी की टेंडेंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। मतलब जिनको शुगर की बीमारी नहीं है, अतिरिक्त मात्रा में जूसेस का उपयोग कर रहे हैं, तो उनको होने वाली आगे फैटी लीवर और शुगर की बीमारी की जटिलता आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तीसरी बात, इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं। तो अगर फाइबर्स नहीं होंगे तो ब्लड ग्लूकोज का जो उछाल होगा जो शरीर के अंदर जूस पीने के बाद, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसमें कोई भी जूसेस के अंदर जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो उसका ग्लाइसेमिक लोड होता है, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। तो जूसेस पीने के बाद बहुत ज़्यादा तेज गति से ब्लड ग्लूकोज के लेवल में काफ़ी हद तक उछाल आता है। तो हम लोग, हाँ, जितने भी डायबिटिक पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, हम लोग की एडवाइस एक ही रहती है, जितना हो सके जूसेस का उपयोग नहीं करें। अगर आप फल खाने के शौकीन हैं तो आप कोई भी फल, एक फल रोज का आराम से ले सकते हैं। कोशिश करिए वो फल इन बिटवीन मील, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच या डिनर के बीच में जो आपका समय रहता है 3 साढ़े 3 घंटे बाद लंच करने के बाद, उस समय आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि होने वाली दिक्कतें, ब्लड ग्लूकोज का उछाल, फैटी लीवर आने की संभावनाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकट, ये सब नॉमिनल या मिनिमम रहे, इससे होने वाली दिक्कतें ना आए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपसे दोबारा जरूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत